इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन और स्मार्टफोन होने के कारण इंडिया को आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डाटा सेंटर्स की। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी कमर कस लिया है इंडिया को डाटा सेंटर हब बनाने के लिए। इसलिए सभी बड़ी बड़ी कंपनीज आज अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं इंडिया में डाटा सेंटर लगाने के लिए। जिस तेज़ी से इंडिया में डाटा सेंटर बन रहे हैं, अकॉर्डिंग टू JLL जो कि यूएस की कंपनी है, उसका कहना है कि 2020 से लेकर 2025 तक इंडिया में डाटा सेंटर की ग्रोथ 26% तक बढ़ सकती है। अगर आपको नहीं पता डाटा सेंटर क्या होता है या किस लिए यूज़ होता है, तो शॉर्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इंटरनेट में कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे कि यूट्यूब या किसी वेबसाइट में विजिट करते हैं, वो सारा डाटा जैसे कि यूट्यूब की वीडियोस या वेबसाइट का डाटा एक सर्वर में स्टोर किया जाता है। सर्वर में इसलिए स्टोर किया जाता है कि जो सर्वर है वो 24 घंटे साल के 365 दिन ऑन रहता है, यानी कि अवेलेबल रहता है, ताकि कोई भी यूज़र जब भी आपकी वेबसाइट में विजिट करे, चाहे वो रात के 2 बजे हो, तो उसको आपका डाटा मिल जाए। डाटा सेंटर में एक रैक होता है, रैक में बहुत सारे सर्वर रखे होते हैं और पूरा डाटा सेंटर बहुत सारे रैक से बना होता है। और इन सर्वर में किसी कंपनी का या गवर्नमेंट का या किसी ऑफिशियल बिजनेस वेबसाइट का डाटा स्टोर किया जाता है और ये सब अपना डाटा सर्वर में रखने के लिए उस डाटा सेंटर वाली कंपनी को पैसे देते हैं। हमारी कंपनी भी एक डाटा सेंटर प्रोवाइडर कंपनी है। आप हमारी कंपनी के थ्रू आप अपना एक खुद का सर्वर खरीद सकते हैं और अपने लिए एक एसेट बना सकते हैं जो आपको रेंट पे करेगा पूरे 10 साल तक। कितना रेंट पे करेगा एक सर्वर या क्या प्राइस है सर्वर का, ये सब कुछ आप मुझे कॉल पर या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। उससे पहले जानते हैं कि हम इसे अपनी नॉर्मल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1, अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपको अपने बच्चे की ग्रेजुएशन कराने में कम से कम 4 से 5 लाख रुपए लग जाएंगे। अगर आप वही 4 लाख हमारी कंपनी के सर्वर में लगाते हैं तो आपको रेंट आता है मंथली 14,000 के करीब, वो साल का बनता है 1,68,000, जिससे 4 साल में आप कॉलेज की फीस भी पे कर देंगे और बाकी 6 साल एक तरह की आपके बच्चे की सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी। एग्जाम्पल 2, अगर आप एक कार लेना चाहते हैं जिसका प्राइस है 12 लाख के आसपास, आप अपनी सेविंग से 7 लाख रुपए डाउन पेमेंट देते हैं और बाकी 5 लाख की EMI करा लेते हैं जो आप 2-3 साल में पे कर देते हैं। अगर आप वही 7 लाख हमारे सर्वर में लगाते हैं तो आपको मंथली रेंट आता है 25,000 के आसपास, यानी कि साल का बना 3 लाख। इस हिसाब से आप 4 से 5 साल में आपकी EMI भी उतर जाएगी और बाकी 5 साल आपकी 25,000 की सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाएगी, यानी कि आपको कार बिल्कुल बढ़ेगी फ्री में। अब बात आती है सिक्योरिटी की। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई स्कैम है या कंपनी आपका पैसा लेके भाग जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कंपनी फुली गवर्नमेंट अप्रूव्ड और ISO सर्टिफाइड भी है और जब भी आप सर्वर परचेज करते हैं हमारी कंपनी से, तो आपको 3 एग्रीमेंट्स दिए जाते हैं, जिन्हें कंपनी कहती है कि आप इस एग्रीमेंट्स को अपने एडवोकेट या CEO को दिखा सकते हैं और उनसे जान सकते हैं कि एग्रीमेंट्स लीगल हैं कि इलीगल। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, VC यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट ने भी हमारी कंपनी में 900 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। अगर आपको नहीं पता VC क्या होता है तो आप इसे गूगल भी कर सकते हैं। VC एक ग्रुप होता है जो ग्रोइंग कंपनीज और बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। VC अपना पैसा किसी कंपनी में लगाने से पहले उस कंपनी को डिटेल में स्टडी करता है कि कंपनी कैसे पैसा कमा रही है, कंपनी को रेवेन्यू कितना है या उसका प्रोडक्ट कैसा है। हमारी कंपनी को 8 महीने लगे हैं VC के सभी सवालों के जवाब देने में और अपना बिजनेस समझाने में। फिर जाके VC ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं हमारी कंपनी में। अगर आप भी हमारे बिजनेस का हिस्सा बनना चाहते हैं और ख़रीदना चाहते हैं अपना एक खुद का सर्वर और बनाना चाहते हैं उसे एक रेंटल इनकम सोर्स अपने और अपने फैमिली के लिए, तो आप मुझसे कॉल पर या मैसेज करके पूछ सकते हैं।